संविधान विकास के क्रम में आज हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव जीवन के लिए कुछ अधिकार अति आवश्यक होते हैं, उसी में से जो है ये मूल अधिकार एक है। मूल अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में। मूल अधिकार का सूत्र क्या है, यानी मूल अधिकार को हमने कहाँ से लेकर अपनाया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लेकर हमने मूल अधिकार को अपनाया है। मूल अधिकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संविधान का मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को कहा जाता है। मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णन है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार के विषय में वर्णन किया गया है। याद रखिए, संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार की संख्या कितनी थी? तो संविधान के आरंभ में मूल अधिकार की संख्या टोटल 7 थी। वर्तमान में कितने मूलाधिकार हैं? 6 मूलाधिकार। अब यहाँ जो वर्तमान में मूलाधिकार 6 हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा है वर्तमान मूलाधिकार। तो देखिए, हालांकि मूल अधिकार 12 से 35 तक शुरू होते हैं, तो अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा में क्या बताया गया है कि जो संसद है, जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है, और जो राज्य का विधानमंडल है, राज्य की मंत्रिपरिषद है, जो पंचायत है, लोकल गवर्नमेंट है, और जो शासकीय पदाधिकारी हैं, वो सब क्या किस में आएंगे? राज्य में आएंगे। ये चारों राज्य में आएंगे। राज्य की परिभाषा किस में दी गई थी? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन की बात करता है। ये बताता है कि जब संविधान लागू हुआ, अर्थात मूलाधिकार की व्यवस्था आई, तो उससे पहले की जो विधियां हैं और उसके बाद की जो विधियां हैं संविधान लागू होने के बाद की, वो उस सीमा तक शून्य हो जाएंगी जहां तक वो मूल अधिकार को प्रभावित करती होंगी। तो ये अनुच्छेद 13 में दिया गया है। अब देखिए, यहाँ मैंने संविधान में जो मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, उसका वर्णन किया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार की बात की गई है। कौन सा मूल अधिकार की बात की गई है? अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के मूल अधिकार की बात की गई है। अगला मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की बात किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक की गई है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। चौथा जो हमारा मूल अधिकार है, धार्मिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। पांचवा मूल अधिकार है सामाजिक शैक्षिक अधिकार। जो अल्पसंख्यक हैं, उनको हितों के बारे में बताया गया है, उनको सामाजिक शैक्षिक अधिकार प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद 29-30 के तहत ही किया गया है। छठा हमारा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में है। इसमें क्या है? 5 प्रकार की रिटों की बात की गई है। कितने प्रकार की रिटों की बात की गई है? तो 5 प्रकार की रिटों की बात की गई है। कौन कौन सी रिट है? तो एक है आपका अधिकार परीक्षा, दूसरा है परमादेश, तीसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, चौथा है प्रतिषेध, पांचवा है उत्प्रेषण। ये 5 रिटें हैं जिसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत इन रिटों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत इन रिटों के लिए हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये 6 मूल अधिकार हमको प्राप्त हैं। इसी में याद रखिएगा, जो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ये अनुच्छेद 31 में था। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा
हटाकर अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया है और इसे क्या बना दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसलिए वर्तमान में हमें कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ मूल अधिकार की विशेषता की बात करते हैं। मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय मतलब न्यायालय योग्य है। मूल अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो न्यायालय को कहा जाता है। मूल अधिकार का अगर हमारे हनन होता है तो उसकी रक्षा करने के लिए कौन है? न्यायालय। तो यही लिखा हुआ है, मूल अधिकार क्या है? प्रवर्तनीय है, यानी न्यायालय योग्य है। मूल अधिकार अस्थायी है, यानी मूल अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा कम किया जा सकता है। अगर दूसरे के अधिकार को ये प्रभावित कर रहे हों तो उसको हटाया भी जा सकता है। मूल अधिकार की प्रकृति कैसी है? तो इसकी प्रकृति ज़्यादा नकारात्मक है क्योंकि राज्य इसमें लोगों को रोकता है, और थोड़ा सकारात्मक है। कुछ मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 में जो मूल अधिकार हैं वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेद नहीं करेगा। तो ये किसको प्राप्त है? भारतीयों को। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा अपने स्कूल कॉलेज खोलने के अधिकार की बात करता है। तो ये मैंने मूल अधिकार के हल्का आपको रूपरेखा बताई। इसके बाद इसी को हम लोग विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे।